और आइए दोस्तों, आप इस शानदार सा पुरस्कार देने वाले आप श्रीमान शंभू जी और दुर्गे जी और आप संजीव जी, तीनों साल आप उन्होंने मिलाते शानदार हमारे कंपनी में 51 रुपया भेजे हैं। और आप है भाई शंभू जी और भाई दुर्गे जी और भाई संजीव जी, तीनों सारे बोने वाले ने आइए, तीनों ने शानदार 51 रुपया भेजे हैं और कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आवाज लगवे 86% का हल्ला नहीं करियो कोई ना। और आइए कहते दोस्तों, जिंदगी के सफर में इम्तिहान करते हैं की लिहारे सो तब पछवारे सो आवाज लगवे चाय पीबो मास्टर साहब, बजे वो तबन पीबो, पहला बजबो तब बनवा चाचा पैक 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 3 बज गई किलो बजान दे कालो यहीं रहे पैरक पैरक। अब की बोल रही है 50 कम दिन भर बोलता रही है ना जतरा बना ए दिलिया रेखा वाह बेटा तारा ये किसी बेटा वाह टकला रे हबसा ये जिया गाली क्यों देता है? गाली दे रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? जावासी दे रहे हैं। दोनों भाइयों को गोरो लगे सौर ने छोड़ने रहे प्रणाम किया, आपको लगता है झटका मार दिया। इधर लो ये ना पछवाड़िया हाथ हेला इधर मारेगा गोर से यागुम की पाछुम गोर से रे भाव बता रहे ओ भाव बता रहा है। लेकिन इस समय दोनों भाई को हमने बुलाए हैं। किस लिए बुलाए हैं? इस समय माँ और पिताजी राज दरबार में मिलना चाहते हैं। क्या माँ और पिता हम दोनों भाई का इंतजार कर रहे हैं? अरे तो चलिए मंत्री भैया, फिर लेट की इस बात की, चलते हैं हम दोनों माँ और पिता से मिलने के लिए। चलने के प्रयास कर भाई से। आया रे तो लकल बतिया पिताजी की चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए हैं पिताजी, कहिए सारा बयान।
मोरा व्याकुल कमल बिना कोयली बिनु बगाने मैं हूँ व्याकुल तुम दोनों भाई बिना बेटा जानती है भगवान। हाँ बेटा बेटा बसंत अरे कहीं कार सु आ गई बउए बाबूरा कहीं कार सु आ गई बउए बाबुआ एक कहा बउ बाबूरई धारणा बेटा सीतुर बसंत जी पिताजी। आज तुम दोनों भाई को किस लिए याद किया हूँ शायद तुम दोनों भाई को मालूम नहीं। हम दोनों भाई को कुछ मालूम नहीं पिताश्री। बेटा सीतुर बसंत तुम दोनों भाई तो जानते हो मेरे पिताश्री और माताश्री कितना स्नेह कितना प्यार कितना मोहब्बत दोनों भाई से रखते हैं। क्यों नहीं पिताजी? जब तक माता और पिता हम दोनों भाई को अपने सीने से नहीं लगा लेते हैं तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहते हैं। जी पिताजी। क्या बताओ आज देखो समय कितना अधिक हो गया। इस समय तुम दोनों भाई को मुझसे मुलाकात करके गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए चले जाना चाहिए था। हाँ पिताजी। परंतु इतना विलंब का कारण क्या है? पिताजी विलंब का कारण है मंत्री भैया। मंत्री भैया? हाँ सबसे पहले मंत्री भैया को दरबार में बुलाया जाए पिताश्री। अरे मंत्री बेहुदा कहीं का जब मैं तुम्हें कभी आवाज लगाता हूँ तो पीछे से वो बोलता है बताओ रे हराम ज्यादा मैं कुत्ता हूँ रे। हे भगवान भगवान की बच्चे बहुत अच्छे बोलने का तमीज नहीं है तुमको। तब तोरे कमीज भी नहीं आखिरी समय दरबार में आपने बुलाया किस लिए? हाँ बेटा शीत और बसंत। बेटा शीत और बसंत मंत्री भैया आ गया। पिताजी जब आप मंत्री भैया के साथ में हम दोनों भाई को स्कूल छोड़ने के लिए भेजते हैं। देखिए पिताजी मुझे रोक रहा है, बोलने नहीं देता है। क्या बात है? चल बोल। लेकिन पिताजी देखिए बोलने नहीं देते पिताजी। अरे बोलो मेरे सामने कौन रोकेगा? आगे में जो पुलिया है हाँ पुलिया के निकट मंत्री भैया जाकर के बात कहते हैं अरे शीत बसंत नहीं करें शिकायत छोड़ दें। क्या हुआ रे? कहते हैं अरे शीत बसंत तुम दोनों भाई तो राजा महाराजा के लड़का हो। बिल्कुल सत्य बात है। पढ़ लिख करके तुम दोनों कद्दू में छेद करोगे। अच्छा अरे पढ़ लिख करके राजस्थानी में बोरी ढोते हैं और पिताश्री और इतना नहीं हम दोनों भाई को गुल्ली गुल्ली खेलने के लिए सिखाता है और पुली डंडा खेलने के लिए सिखाता है। अच्छा हाँ पिताजी। एक होचू बताओ कि मैं दोनों बच्चे के साथ तुम्हें किस लिए भेजता हूँ? महाराज कि समय से दोनों बच्चे को गुरु पाठशाला तक छोड़ाओ। क्यों नहीं? कैमरा बचाइयो कैमरा बचाइयो।
और मैं सुनता हूँ कि तुम पुलिया के निकट जाकर दोनों बच्चे को पढ़ाई की जगह गुल्ली गुल्ली खेलने के लिए सिखाते हो। महाराज हम दोनों भाई को ले जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। स्कूल में? लेकिन दोनों का नसीबे खराब है। कैसे? रुक जाते दोनों बाबू बरका पुल में। पुल में? पुल में ढुकी ऐसा। दोनों भाई को बार बार समझाते हैं महाराज। क्या समझाता है? ऐसी दर बसान चुप। क्या हुआ? मुंह बंद कर, मुंह किरा ढुक तो